कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, सम्माननीय श्री विनय आर्य जी, श्री नरेंद्र त्रेहन जी, आचार्य नंदिता शास्त्री जी, श्री प्रकाश आर्य जी, सभागार में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री भीमसेन टूटी जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सिविल और पुलिस प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में आए हुए सभी आर्यजन, कार्यकर्ता, विद्वान, उपदेशक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव और सुखद आध्यात्मिक अनुभूति है। पिछले वर्ष 12 फरवरी को अलौकिक उत्सव के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई गई थी। पूरे राष्ट्र ने संकल्प लिया था कि उनके आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष भर ज्ञान ज्योति पर्व महोत्सव मनाया जाएगा। संयोग से इस वर्ष 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना के भी 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं समझता हूँ यह प्रांतीय सम्मेलन इन 2 महत्वपूर्ण पदों का संगम है और इस संगम में 2 दिवसीय सत्संग से समाज को और राष्ट्र को एक नई दिशा मिलेगी। मैं समझता हूँ आर्य समाज हमारी गौरवशाली सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है और अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नए विचार उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इस सम्मेलन को भारतीय संस्कृति की धरोहर मानता हूँ, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों यानी वेदों, संस्कारों और मूल्यों से जोड़ने का प्रमुख अवसर प्रदान करेगा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अमृत आदर्श समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं के निवारण का मार्ग भी बताएगा। जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया, 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तब स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका उद्देश्य सभी मनुष्यों का हित करना है। उस समय प्रारंभिक नियम बनाए गए और उसके साथ ही एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने सनातन संस्कृति को संगठित किया और उसकी जड़ों को बहुत ही मजबूत बनाने का काम किया। जब स्वामी जी ने समाज में एक नई चेतना जागृत करने का क्रांतिकारी कार्य प्रारंभ किया था, तब हम सब जानते हैं कि हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। सन 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 15 वर्षों की तपस्या के पश्चात जब वो मथुरा पहुँचे, तब तक 1857 की क्रांति के दमन ने पूरे समाज में एक हीन भावना पैदा कर रखी थी। ऐसे समय में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी जी को अध्ययन के पश्चात आदेश दिया कि देश का उपकार करो और वैदिक धर्म का प्रचार करो। स्वामी जी ने वह आदेश स्वीकार किया और मैं मानता हूँ कि उन्होंने भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः जागृत करके उसे उसकी असली ताकत का एहसास कराया। इस ऐतिहासिक तथ्य को आज की युवा पीढ़ी जाने और इस युवा पीढ़ी तक पहुंचाना ये बड़ा ज़रूरी है। उस दौर में स्वामी जी का वेदों की ओर लौट चलें का नारा कोई आम नारा नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने का
एक आदेश था, एक आह्वान था और अपने प्राचीन संस्कृति के मूल्यों को अंगीकार करने का भी आह्वान था। स्वामी जी एक युग दृष्टा थे। वह जानते थे कि वेद जीवन की कुंजी है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जीवन के सभी रहस्य और सभी सिद्धांत पिरो दिए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों के द्वारा समाज को अनंत शक्ति के स्रोत से परिचित कराने का काम किया था और इसीलिए स्वामी जी ने वेदों की शरण में जाने का सबसे आग्रह किया था। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, पुमान पुमान स परिपात विश्वतः, अर्थात एक इंसान दूसरे इंसान की सब प्रकार से रक्षा करे। मेरा मानना है कि ऐसा चिंतन और परहित का ऐसा भाव किसी भी अन्य संस्कृति में नहीं मिलेगा। इसलिए वेदों की शिक्षा के अनुरूप स्वामी जी ने ब्रिटिश दासता से करा रहे समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने की जो अलग जगाई, वो आगे चल कर के एक प्रकाश पुंज बन गया। उन्होंने समाज को जागृत करते हुए कहा था कि दूसरे के हित को एक गुण के रूप में देखो, ताकि तुम्हारा स्वयं का आत्म विकास हो और उसके साथ ही सर्व समाज का भी उत्थान हो सके। उन्होंने आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत गढ़े बनाए, उनमें इस बात को प्रमुखता से रखा कि हर इंसान के प्रत्येक कार्य सही एवं गलत का निर्णय करने के बाद तथा धर्म के अनुकूल होने चाहिए। और इसलिए भी उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि विश्व कल्याण ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे के साथ बेहतर बर्ताव ही उसका सबसे प्रमुख कर्तव्य है। उस दौर में जब समाज का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था, मैं कहूँ धरातल पर था, तब ऐसी स्थिति में स्वामी जी भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत बनकर पूरे राष्ट्र पटल पर उभरे और उन्होंने देशवासियों को उनका आत्मगौरव पुनः लौटाने का सबसे प्रमुख काम किया। एक साहसी योद्धा की तरह स्वामी जी ने समाज सुधार की नींव भी हमारे देश में डाली। वेदों के प्रचार के द्वारा भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित किया। स्वामी जी ने शैक्षणिक और सामाजिक सुधार, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा पर जोर दिया और उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। और अस्पृश्यता उन्मूलन तथा शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी जी ने जो विचार देश के सामने रखे, मैं मानता हूँ वो आज ज़्यादा प्रासंगिक है। स्वामी जी ने मनुष्य की आत्मा को सुशोभित करने के लिए शिक्षा को ही सबसे बड़ा आभूषण माना और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के आरंभ में ही उन्होंने लिखा कि संतानों को उत्तम विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण करना माता पिता तथा आचार्यों और संबंधियों का सबसे मुख्य कर्म है। और उन्होंने लिखा है यह राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें और 8वें वर्ष के आगे अपने लड़कों और लड़कियों को हम घर में न रखें, उन्हें पाठशाला में अवश्य भेज दें और जो न भेजें वो दंडनीय हो। ये बात उस समय स्वामी जी ने कही। इसलिए मैं समझता हूँ यह कहना उचित होगा कि स्वामी जी ने 19वीं शताब्दी में ही शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बच्चियों की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बहुत जोर दिया। मैं समझता हूँ कि बेटियों की शिक्षा नारी सशक्तिकरण में आर्य समाज संस्था के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जागृत किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कहा भी है कि प्रत्येक कन्या का अपने भाई के समान यज्ञोपवीत का संस्कार भी होना चाहिए। उस कालखंड में बहुत कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। स्वामी जी ने स्पष्ट उस समय कहा था कि लड़कियों का विवाह न तो बाल्यावस्था में हो, न ही उनकी इच्छा के विपरीत हो। उस दौर में समाज में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और उसके अनेक सामाजिक कारण हमारे यहाँ गिनाए जाते थे। इस दिशा में भी आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये सुनिश्चित किया कि विधुर के समान ही विधवा स्त्रियों का भी
पुनर्विवाह हो। इन सभी प्रगतिशील विचारों का हमारे समाज पर बहुत व्यापक असर हुआ। लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित हुई, बाल विवाह समाप्त हुआ, विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ, समाज में नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, छुआछूत ऊंच नीच का भेद समाप्त हुआ। इन सभी सुधारों के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी निरंतर समाज के सभी वर्गों को स्मरण कराते रहे कि वह ऐसी महान वैदिक सभ्यता के हम सब उत्तराधिकारी हैं जिसका स्थान पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। मित्रों, मैं मानता हूँ अनादिकाल से ही हमारी संस्कृति ने वेदों और उपनिषदों के जरिए वैश्विक कल्याण पर बल दिया है। संकीर्णता नहीं बल्कि विशाल परिवार की सोच ये भारतीय संस्कृति की देन है। हजारों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा, अयम बंधुरेनेति जगणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये वह मेरा नहीं है का भेद केवल संकीर्ण सोच वाले लोग ही करते हैं। श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों के लिए तो पूरा संसार ही एक परिवार है। आज हम विचार करें कि आज वही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र मानवता के सामूहिक कल्याणकारी चिंतन का मूल आधार बन गया है। हजारों वर्ष पूर्व जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसे आज दुनिया के अनेक देश स्वीकार कर रहे हैं तथा शांति एवं सौहार्द के लिए वह वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को अपना भी रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृति ने भेदभाव नहीं बल्कि सदैव से एकता और हर एक इंसान की खुशी और समाज की संपन्नता पर बल दिया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में भी इस दर्शन का लिखित साक्ष्य मौजूद है। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मान पृथ्वी यथोकसम। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सबको सुख दे। इन शब्दों को सुनकर हर एक पीढ़ी को गर्व होना चाहिए और उन्हें वसीयत के रूप में एक ऐसी अनमोल संस्कृति मिली है जिसने अनंत काल से राष्ट्र प्रेम और मानव कल्याण का चिंतन पूरी दुनिया को देने का काम किया तथा सद्भावपूर्ण मानव विकास के विचारों तथा चिंतन को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है। अगर आप यजुर्वेद में इस दर्शन को देखेंगे तो परस्पर हित के सिद्धांत की मूल धारणा को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। ये विचार दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि कल्याण और सद्भावपूर्ण मानव विकास के चिंतन दर्शन को नेतृत्व प्रदान करने में भारतवर्ष सदैव अग्रणी रहा है और इस अलग को सबसे ज़्यादा जगाने का यदि किसी ने काम किया है तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। समाचार पत्रों की अनेक खबरों को आप भी पढ़ते हैं, हम सब भी पढ़ते हैं। उससे जो जानकारी मिली, आर्य समाज के ज्ञान ज्योति पर्व के कई कार्यक्रमों में चर्चा हुई थी कि भारत प्राचीन काल में विश्वगुरु था, कैसे वह पुनः अपने उस गौरवशाली स्थान को प्राप्त करे, इस पर विचार किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 10-11 वर्षों में उस लक्ष्य के साथ वैभवशाली भारत की नींव रखने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर दुनिया के इतिहास की तरफ आप जाएंगे तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से अनेक लोग जानते होंगे, प्राचीन काल में 11वीं शताब्दी के आसपास वर्ल्ड जीडीपी में हमारे देश भारत का हिस्सा 33% हुआ करता था, 33%। उस समय वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों को मिला करके वर्ल्ड जीडीपी में उनका जो शेयर था, हिस्सा था, वो 11% था, 11% था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर
कुल मिलाकर 1% से भी कम हुआ करता था, जो आज दुनिया के ताकतवर और विकसित देश माने जाते हैं। यानी अगर हम विचार करें तो प्राचीन काल में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे था। हमने हजारों साल विश्व की तरक्की का नेतृत्व किया है। 1765 में जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब भी दुनिया के जीडीपी में भारत का जो योगदान था लगभग 27% हुआ करता था। गुलामी के लंबे कालखंड में हमारा यश, धन, वैभव, कीर्ति सब कुछ लूट लिया क्रांताओं ने। और एक मोटे अनुमान के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट करके ले गए। इतने की संपत्ति भारत की, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सबको तहस नहस कर दिया। वह भारत जो दुनिया का सबसे धनी, सबसे ज्ञानवान और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जो सबसे समृद्ध राष्ट्र था, इन आक्रांताओं ने उस राष्ट्र को पूरी तरह खोखला कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः अब एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो 1950 के सर्वेक्षण के आधार पर वर्ल्ड जीडीपी में हमारे देश का कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया। इतिहास ने फिर करवट बदला है। इन 11 वर्षों में दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2023 के सर्वेक्षण में जो बात कही गई है कि आज वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 15% से ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत देखना चाहते हैं 2047 तक, तो फिर भारत का वो पुनः प्राचीन गौरव जो हमारे समाज के सम्मेलनों में जिसकी बात हुई है, जिसका सपना नरेंद्र मोदी ने देश को दिखाया है, जो आज पूरे राष्ट्र का संकल्प बना है, उसके लिए हमें जागृत होना होगा, मेहनत से काम करना। हम सब जानते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी बनने वाले हैं। आर्थिक पहलू के अलावा अगर डिप्लोमेसी की बात हम करें तो भारत अपने आदर्शों से आज एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। आज जब डिप्लोमेसी में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की चर्चा होती है तो भारत कुछ देशों को नहीं चुनता, बल्कि भारत कहता है उसे संपूर्ण मानवता की सामूहिक यात्रा, सामूहिक विकास, सामूहिक कल्याण पर भरोसा है। भले ही भौगोलिक सीमाओं ने राष्ट्रों को अलग अलग किया होगा, लेकिन उस बंटवारे में भी भारत एकता के सूत्र ढूंढने लगा है और विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करने पर बल दे रहा है। यहाँ उपस्थित बहुत सारे मित्रों को शायद स्मरण होगा 2023 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक बड़े छोटे देश पापुआ न्यू गिनी गए थे। वहाँ एयरपोर्ट पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया और वो तस्वीर जिसमें वो प्रधानमंत्री जी का पैर छूते हैं पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखी। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब पापुआ न्यू गिनी कोविड की विभीषिका से जूझ रहा था, बेमौत लोग मारे जा रहे थे, तब भारत ने कोविड वैक्सीन पहुंचाकर उसकी मदद की थी। सिर्फ पापुआ न्यू गिनी ही नहीं, बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की जो परिकल्पना को साकार किया, दुनिया के 100 से अधिक देशों तक वैक्सीन पहुंचाकर मानवता के कल्याण के लिए भारत ने काम किया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने उस समय कहा कि पैंडेमिक के उस खतरनाक दौर में भारत ने जिस प्रकार हमारा साथ दिया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह वेदों में मौजूद समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के मूल मंत्र का जीवंत उदाहरण है।
आप कल्पना कीजिए, जिस समय पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में था, हर देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संसाधन जुटाने में लगे थे। जल, थल, नभ सब कुछ बंद हो गया था। उस समय भी भारत अपने नागरिकों का ख्याल रखने के साथ साथ विश्व के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहा था। यही तो हमारी संस्कृति है और यही तो महर्षि दयानंद का आदेश है। हमारे मन में भाव यही था कि जो भी ज़रूरतमंद हैं वो किसी देश के होंगे, किसी समुदाय, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी पंथ के होंगे, लेकिन मानव हैं और उनकी सहायता करना ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। सबसे पहले वो इंसान है। हमने संसार को राष्ट्र प्रेम की एक नई परिभाषा दी और पूरे विश्व को बताया कि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता भारतवर्ष का ऊर्जा क्षेत्र ही शांति सद्भाव सुनिश्चित कर सकता है। ये सच्चाई है। अगर हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को देखें तो सभ्यतागत मूल्यों, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास कोई देश नहीं हुआ करता था। 6000 वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई थी तब भारत ही विश्व संस्कृति और आध्यात्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। बाकी किसी भी राष्ट्र में उस समय सभ्यता और संस्कृति के विकास के प्रमाण इतिहास में नहीं मिलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड स्टोन एज में जी रहा था उस समय। वहाँ परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। 12वीं शताब्दी से हम मानते हैं कि उसके बाद और 15वीं शताब्दी में वहाँ सांस्कृतिक प्रगति हुई, जिसे हम यूरोपियन रेनेसा, यूरोप का पुनर्जागरण भी कहते हैं। लेकिन यूरोपीय पुनर्जागरण से हजारों वर्ष पूर्व भारत में साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जैसे अनेक क्षेत्रों में विकास के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव भारत पहले रख चुका था। वही जीवंतता आज नजर आ रही है। आज भारत के सॉफ्ट पावर और उसकी आध्यात्मिक संपदा का लोहा पूरा विश्व मानने लगा है। विश्व के लगभग हर घर में योग और ध्यान लोगों के मन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक लंबे संघर्ष के बाद पुनः ऐसा अवसर आया है जब हम विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आर्य समाज और आर्य समाज के सभी सन्यासी और आर्य विद्वान, इनकी बहुत बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होने वाली है। यजुर्वेद में भी ये बात कही गई है, जागृवांश समिंधते, जागरूक साधक ही परमात्म ज्योति को प्रकट करते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद हम सबको है। स्वामी जी के आदर्शों ने आपके व्यक्तित्व की रचना की है और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप समाज को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए। समाज को आज एक ऐसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो समाज में वर्ण और भाषा की वजह से पनप रहे, भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करे, लोगों को जोड़ सके, ताकि हर एक वर्ग एक मन एक प्राण होकर भारत के चौमुखी विकास की कल्पना को साकार करने में जुटें और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। आप सब जानते हैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समभाव और समानता पर ही बल देते थे और उन्होंने कहा भी, आत्मोपम्येन समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। जो समस्त प्राणियों को अपने समान जानकर सबको समभाव से देखता है और सुख तथा दुख को भी एक ही भाव समभाव से देखता है, वह परम श्रेष्ठ योगी है। यह निस्वार्थ सेवा की भावना आर्य समाज के दर्शन का मूल मंत्र, मूल आधार, और स्वामी दयानंद जी ने इसी भाव को पूरे राष्ट्र में पहुंचाने का उपक्रम किया था। एक बार पुनः अगर आर्य समाज का सामूहिक मिशन ये बनता है तो मैं मानता हूँ सनातन संस्कृति का दर्शन निष्काम कर्म के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए पूरे समाज को जोड़ने का काम करेगा। मेरा दूसरा निवेदन है समाज की एकता का मिशन, जिसका जिक्र मेरे पूर्व के वक्ता ने भी किया। हमारी संस्कृति में भी कहा गया
समानी वो आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। एक हमारा उद्देश्य हो, सुसंगत हमारी भावना हो तथा एकत्रित हमारे विचार हों। हमारी परंपरा ने हमेशा समाज की एकता पर जोर दिया, बल दिया। इसने हमेशा भेदभाव पैदा करने वाले तत्वों से हमें दूर रखा, लेकिन आपस में फूट डालने की कोशिश आज फिर से हो रही है और तेजी से हो रही। कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर हमें जातियों में भाषा के आधार पर विभिन्न आधारों पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर में दो बातें, नशा और परिवार की बात हमने की। एक तीसरी बात भी मैं जोड़ता हूँ, टेरर इकोसिस्टम, जो जम्मू कश्मीर को पता नहीं कितने वर्ष पीछे ले गया। 22 अप्रैल को हम सब जानते हैं कि TRF के आतंकवादियों ने 26 निर्दोष निरपराध लोगों की निर्मम हत्या की थी। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, 11 सैन्य ठिकाने और लगभग 100 आतंकियों को भारतीय सेनाओं ने मिट्टी में मिलाया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो TRF की भाषा बोलते हैं। हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल निरंतर प्रयत्नशील हैं जम्मू कश्मीर में शांति। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि कोई भी विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ विकास नहीं हो सकता है। मैं ऐसे अपने बहादुर शूरवीरों, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CAPF के उन तमाम अधिकारियों और जवानों को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर जम्मू कश्मीर को यहाँ तक पहुँचाया है। पूरा पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कानून के तहत कार्रवाई हो, ये भी वो कर रहे हैं। मैं आर्य समाज जैसी संस्था को समाज के जोड़ने के अभियान का नेतृत्व करने के लिए भी निवेदन करना चाहूँगा। आदरणीय मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि एक तीसरा अभियान ये भी है जिसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम पूरे देश में सामाजिक सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाने का संदेश पहुँचाएँ, ये मेरी कामना है। मैं एक बार पुनः आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।